तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें जानी हैं, सबसे पहले हमने देखा जो स्केलेटल मसल्स होता है उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं। तो मेजरली हमने देखा मायोफिलामेंट 2 टाइप के होते हैं। फिर उसके अंदर हमने जो मेनली देखा जिसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना था मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिसका यूज़ होने वाला है, वो क्या चीज़ें हैं? हमें मिला मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन क्या होता है? थिक फिलामेंट होता है, एक्टिन क्या होता है? थिन फिलामेंट होता है। तो ये क्या है हमारे पास में थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे हम मायोसिन और ये वाला क्या है हमारे पास में थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे एक्टिन। ठीक है, ये देख लो ट्रोपोनिन प्रेज़ेंट होता है, इस तरीके से मैंने आपको बताया रेगुलर इंटरवल पे प्रेज़ेंट होते हैं। ये हमारे पास में ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है और ये एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन पर ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है हमें क्या मिलेगा ये जी एक्टिन मिलेगा। बहुत सारे जी एक्टिन जो मोनोमर है एफ एक्टिन का वो क्या होगा जी एक्टिन होगा। मायोसिन की एक्टिव बाइंडिंग साइट मिलेगी हमें कहाँ पर जी एक्टिन के पास में। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्टिव बाइंडिंग साइट मिलती है। जो ट्रोपोनिन होते हैं ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या होता है? इन्हीं एक्टिव बाइंडिंग साइट को हाइड करके रखते हैं। तो बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में हम सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब रियल गेम स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग समझेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो रियल मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। जो हमारे पास में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्टअप होता है, इनिशिएशन होता है, वो कैसे होता है? एक सिग्नल भेजा जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस के जरिए और वही सिग्नल से हमें पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्शन होना है। अब आगे क्या होगा? अ मोटर न्यूरॉन along with the muscles fiber connected to its constitute motor unit. The junction between a motor neuron and sarcolemma of muscles fiber is called neuromuscular junction. तो किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होगी? जैसे कि ये है मसल्स फाइबर मींस मसल सेल्स। इसकी जो आउटर लेयर है ये क्या हो गया? सार्कोलेमा। यहाँ पर है यहाँ पर एक न्यूरॉन है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के पास में क्या होगा? मोटर न्यूरॉन के पास में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर को ही क्या कहेंगे? एसिटिलकोलिन कहेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ से रिलीज करेगा तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन होगा? यहाँ पर सार्कोलेमा होगा। सार्कोलेमा पे एक्सेप्टर प्रेजेंट होंगे किसके? एसिटिलकोलिन के। अब ये सार्कोलेमा और ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के बीच का और सार्कोलेमा के बीच का जो गैप है इसको कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ से रिलीज हुआ एसिटिलकोलिन, इसके पास में एक्सेप्टर है, यहाँ पर सार्कोलेमा पर एक्सेप्टर है। जैसे ही एक्सेप्ट किया इसने, एक हलचल हो जाती है सेल के अंदर। क्या होगा? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसके पास में कैल्शियम स्टोर था, वहां से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा और कहाँ पर पहुंचेगा? सार्कोप्लाज्म में पहुंचेगा। ठीक है, जैसे ही सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम पहुंचता है, अब ये कैल्शियम बाइंड कर जाता है किसके साथ में? जो ट्रोपोमायोसिन था, ट्रोपोमायोसिन के पास में पहुंचेगा। अब मेजरली मेन चीज क्या है इस प्रोसेस के अंदर? जो हमारे पास में मायोसिन है, मायोसिन क्या? थिक फिलामेंट, और जो थिन फिलामेंट है जिसको हमने क्या कहा? एक्टिन। तो मायोसिन को एक्टिन से मिलना है। जब मायोसिन एक्टिन से मिलेगा तो इस तरीके से बॉन्डिंग होगी और जैसे ये बॉन्डिंग होगी तभी ये एक दूसरे को स्लाइड कर पाएंगे और जब ये स्लाइडिंग होगी ना तो थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, तो थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट ऐसे करके ओवरलैप करेगा तभी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये कब हो पाएगा? जब ये एक्टिव बाइंडिंग साइट के साथ में अटैच हो पाएगा। लेकिन एक्टिव बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ है किसने? ट्रोपोनिन ने। तो इस ट्रोपोनिन को हटाने का काम कौन करेगा? इस ट्रोपोनिन को हटाने का काम करेगा कैल्शियम। कैल्शियम जैसे इसके पास में पहुंचा, ट्रोपोनिन को साइड कर दिया। अब क्या हुआ? अनमास्क हो गया, अनहाइड हो गया। कौन सा? जी एक्टिन साइड। जैसे ही मायोसिन एक्टिव साइट अनहाइड हुई, मायोसिन तुरंत इसके साथ में अटैच कर जाता है। अब ये अटैच हुआ। अब इसको अटैच होने के लिए पहले कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? कि इसके पास में एटीपी होना चाहिए। अब एटीपी क्या है? करेंसी फॉर्म में है। ठीक है, उसको तो सबसे पहले तोड़ा जाएगा ताकि चिल्लर मिले। जैसे ही चिल्लर मिलती है, चिल्लर किस फॉर्म में होती है? एडीपी प्लस पीआई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट अलग हो जाएगा जैसे ही मायोसिन एक्टिन के साथ में अटैच होगा। ठीक है, एटीपी का यूज हो रहा है। अब इसने इस तरीके से प्रोसेस होगी। देखो, ये हेड रहा, ये आर्म रहा, ये हेड है और ये क्या है? आर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे को बढ़ाएगा ये यूं करके। जैसे ही मायोसिन एक्टिन के साथ में अटैच हुआ, इसने एटीपी को तोड़ा, ब्रेक डाउन किया। अब ये आगे लेकर के जा रहा है इस तरीके से। चल भाई आगे चल। ठीक है, जैसे ये यहाँ तक पहुंचा, अब ये यहाँ पर क्या बनाएगा? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या हो जाता है? यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। अब जैसे यहाँ तक पहुंचा था ये, तब इसको याद आया कि अरे मैं तो बाकी की सारी एटीपी भूल आया। अब ये क्या कहेगा इस एक्टिन से कि भाई मैं अपनी एटीपी जो भी घर पे भूल के आया हूँ उसको वापस से लेकर के जा रहा हूँ, उसको वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अब ये कहेगा कि मुझे यहाँ तक लेकर के आए हो, मैं वापस तो जाने वाला नहीं, तो मुझे यहीं पर छोड़ो। तो ये यहाँ पर छोड़ देता है। जैसे ये यहाँ पर छोड़ेगा, अब ये इस तरीके से यहाँ पर जो क्रॉस ब्रिज बना था उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये जो हेड है किसका? मायोसिन का, ये दोबारा से वापस आएगा एटीपी लेने के लिए। यहाँ पर आया, अब यहाँ पर कोई नया एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा। अब इस नए एक्टिन फिलामेंट के साथ में, नई एटीपी के साथ में ये फिर से आगे से एक नया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ये फिर से इसने इसको इस तरीके से स्लाइड कर दिया। तो ऐसे करके जैसे यहाँ पर आएगा फिर से यहाँ पर क्रॉस ब्रिज टूटेगा क्योंकि उसको याद आएगा फिर से कि मैं एटीपी फिर से भूल आया हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है तो अपना एटीपी बार बार भूल कर आ रहा है, तो उसको बार बार एटीपी लेने की जरूरत पड़ेगी। तो एटीपी लेने के लिए जैसे ये बैक जाएगा तो ये यहाँ से क्रॉस ब्रिज जो बनेगा उस क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो बार बार एटीपी लेने के लिए आएगा तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। और ये स्लाइड कौन सा कर रहा है? थिन फिलामेंट कर रहा है।
थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एटीपी बार बार आएगी तो बार बार एटीपी का यूज़ करेगा ये और आगे इसको स्लाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था वो चीज़ अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने इस स्ट्रक्चर के जरिए समझाया है। ये यहाँ पर देखो एटीपी, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट है और ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट ने एटीपी को ब्रेक डाउन किया, एडीपी और पी अलग अलग हो गए। अब ये इसका जो हेड है, ये हेड इसके साथ में अटैच होगा एक्टिन के साथ में, और ये आगे को स्लाइड करेगा इस तरीके से, ये स्लाइड करेगा इस तरीके से स्लाइड करेगा। देखो अब ये जो आगे को स्लाइड करेगा तो हमें यहाँ पर क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कंडीशन और आगे को आएगी, ये जो हेड है ये और आगे को मूव कर इसको। अब जब यहाँ तक पहुंचा तो इसकी एडीपी जो एनर्जी थी वो खर्च हो चुकी है सारी की सारी। अब याद आएगा कि दोबारा से मुझे एटीपी का यूज़ करना, एटीपी का ब्रेकडाउन करना, वो तो मैं वापस भूल के आया हूँ। तो ये दोबारा से जब वापस जाएगा तो यहाँ पर ये जो होगा, ये क्रॉस ब्रिज जो बना था वो क्रॉस ब्रिज ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये दोबारा से हेड वापस आए एटीपी का ब्रेक डाउन करने के लिए, एटीपी को तोड़ेगा और एटीपी जब टूटेगी तो दोबारा से यही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार चलता रहता है। और कब तक चलेगा, जब तक कैल्शियम वापस से पम्प्ड आउट नहीं हो जाता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पम्प्ड आउट हो जाएगा तब कंडीशन रिलैक्सेशन की आ जाएगी, क्योंकि तब एक्टिव बाइंडिंग साइट जो है उसको हाइड कर लिया जाएगा, किसके जरिए, ट्रोपोनिन के जरिए। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जहाँ पर हमें जेड लाइन, एम लाइन, सार्कोमियर, एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती, वहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर देखो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म होती है तो यहाँ पर किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये रिलैक्स कंडीशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। एच जोन, आई बैंड, ए बैंड में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं ये चीज़ आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लियरली विजिबल है। अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो यहाँ पर हमें जो एच जोन देखने को मिल रहा है ये एच जोन बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो बिल्कुल एच जोन दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस और देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देख लो, सार्कोमियर शॉर्टेन होगा, आई बैंड शॉर्टेन होगा, एच जोन शॉर्टेन होगा, और अगर ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो डिसअपियर भी हो जाता है, जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया। ए बैंड में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते, यहाँ पर ये कांस्टेंट रहता है। थिन फिलामेंट की लेंथ जो होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी और थिक फिलामेंट की जो लेंथ होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आते, ए बैंड में भी कोई भी चेंजेस नहीं आते, लेकिन आई बैंड में चेंज आएंगे, शॉर्टेन होगा, क्योंकि थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, इस वजह से उसमें चेंज आता है, शॉर्टेन होता है। और जब थिन फिलामेंट में शॉर्टेन होता है तो एच जोन डिसअपियर होगा, कब, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये प्रोसेस पूरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अभी भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं इसी प्रोसेस को लेकर के या कुछ और आपके डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप शाइनिंग।